अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के हवाले से। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 100 को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 100 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफ़ाइन करता है चार्ज को। अब ये चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे। देखिए चार्ज क्या होता है। अगर वर्ड चार्ज को देखा जाए तो आपके जहन में ये आएगा कि क्या किसी प्रॉपर्टी के राइट्स या फिर उसके चार्ज किसी को दे दिए जाएं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 100 की डेफिनेशन की जाने की तरफ से सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मिस्टर ए है और मिस्टर ए को एक प्रॉपर्टी इनहेरेंट की गई उसके फादर के ज़रिए से, और मिस्टर ए की सिस्टर है मिस्टर बी, सही है, और जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कोई शॉप हो सकती है, कोई घर हो सकता है जिसका रेंट मंथली आता है 50,000 रुपीज़। एग्जाम्पल को ज़रा गौर से समझिएगा। अगर आप एग्जाम्पल को गौर से समझेंगे तो आपको चार्ज समझ में आ जाएगा कि चार्ज एक्चुअल में है क्या, सही है। अब 50,000 रुपीज़ जो उसको मंथली रेंट आ रहा है, अब मिस्टर बी ये कहती हैं मिस्टर ए को, अपने भाई को, कि आप मुझे क्या करें, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें। मिस्टर ए कहता है मैं तो ये प्रॉपर्टी बेचूंगा नहीं क्योंकि इसमें से मुझे 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं। तो मिस्टर ए क्या करता है, मिस बी का जो उसकी सिस्टर है उसका चार्ज क्रिएट करता है। क्या करता है, उसका चार्ज क्रिएट करता है कि हर मंथ 50,000 रुपीज़ में से आपको क्या मिलेगा, आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। जब मिस्टर ए अकेले ही ये प्रॉपर्टी मिस्टर सी को सेल आउट कर देगा तो ये चार्ज अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा थ्रू एन एग्रीमेंट तो मिस्टर सी भी लायबल होगा कि वो जो है मिस्टर बी को पर मंथ चार्ज के तौर पे 20,000 रुपीज़ देने का पाबंद हो। ये एक फिट एग्जाम्पल है चार्ज की जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन के ज़रिए से समझाई। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। सेक्शन 100 क्या कहता है, वेयर इमोबल प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ वन पर्सन। तो सबसे पहले बात क्या की गई, इमोबल प्रॉपर्टी, कि चार्ज हमेशा इमोबल प्रॉपर्टी का ही क्रिएट होगा। जब बात की जाएगी इमोबल प्रॉपर्टी की किसी भी पर्सन की, इज़ बाय वन एक्ट ऑफ पार्टीज़। देखिए चार्ज दो तरीके से होता है, एक होता है एक्ट ऑफ पार्टीज़ या होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ पार्टीज़ की एग्जांपल मैंने आपको इस तरीके से दी। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या था, ऑपरेशन ऑफ लॉ ये था कि अगर फादर डेथ कर जाए और फादर जो है जब अलाइव था तो उसकी अलाइव होने की सूरत में भी 50,000 रुपीज़ मिल रहे थे, और उसने ऑलरेडी जो है एग्रीमेंट करके दे दिया उनके बेटे और बेटी को कि मेरे मरने के बाद आप जो है इसके इतने इतने हिस्सा आपको मिलेगा पर मंथ। तो वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट, सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट की बात आई ऑफ मनी, जिसकी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी कि सिर्फ मनी का ही चार्ज होगा टू अनदर, एंड द ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज, कि वो मॉर्गेज ना हो। द लेटर पर्सन इज सेड टू हैव अ चार्ज, यानी कि जो बाद वाला शख्स होगा उसको हम क्या कहेंगे कि उसको चार्ज मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको चार्ज मिल रहा है। अब चार्ज की दो काइंड्स है, यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया चार्ज की कितनी काइंड्स है, दो काइंड्स है। एक होता है एक्ट ऑफ पार्टीज, एक होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो सिंपली सेक्शन 100 ने हमें डिफाइन किया और इसको मज़ीद मैंने एलोबरेट कर दिया आपको इलस्ट्रेशन के तरीके से। इलस्ट्रेशन किस लिए होती है, इलस्ट्रेशन होती ही इसलिए जब डेफिनेशन से आपको क्लियरिटी ना हो तो आप बढ़ते हैं किसी एग्जाम्पल, किसी इलस्ट्रेशन की तरफ। और इलस्ट्रेशन से क्या होता है, इलस्ट्रेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि डेफिनेशन डायरेक्ट वर्डिंग के अंदर क्लियर नहीं हो रही थी वो आपको इलस्ट्रेशन के अंदर क्लियर हो जाती है। तो होप सो सेक्शन 100 आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।